Students, let me start now exercise 4.1 क्यूब एंड क्यूब रूट्स का पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द क्यूब। क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। यानी कि हम 14 का क्यूब निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बेटा? पहले लिखेंगे हम 14 पे पावर 3 का मतलब हुआ बेटा 14 मल्टीप्लाई 14। अगर हम 14 करते हैं तो 2744 आता है। लिखा 12, तो यानी कि 12 का क्यूब बेटा इक्वल टू माइनस के 12 मल्टीप्लाई माइनस के 12 इज इक्वल टू माइनस के 1728। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है 17 का क्यूब, यानी कि 17 मल्टीप्लाई 17। अगर हम तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4913 कितना आएगा? 4913। क्वेश्चन नंबर डी यानी कि 9 का क्यूब इक्वल टू माइनस के 9 नेगेटिव 9 मल्टीप्लाई नेगेटिव का 9। इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव 729 आएगा। क्वेश्चन नंबर ई कह रहा 4.5 का क्यूब, इसका मतलब है कि 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 91.125 यानी कि 3 यानी कि हमारे सवाल के जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं वो अगला कह रहा है रेशनल नंबर का करना है, यानी कि 3/11 पे पावर 3। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 27/1331। कितना आएगा बेटा? 1331। क्वेश्चन नंबर जी 4 3 12 2 14 इसको सॉल्व करना है तो 14/3 पे पावर 3। इसका मतलब हुआ 14 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 2744/27। अगर इसका डिवाइड कर देंगे तो हमें पुनः मिक्स्ड में आ जाएगा। अगला 5 2 10 10 और 1 11/2 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1331/8। ये था क्वेश्चन नंबर जो पहला तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया या समझाया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे बेटा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर अ परफेक्ट क्यूब। कौन से ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट क्यूब है? पहला क्वेश्चन है सेकंड का ए। कह रहा है 7 to 9। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे प्राइम फैक्टर। हम इसका तो देखिए 7 to 9 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं बेटा। 7 to 9 यानी 3 से डिविजल हुआ। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यानी कि अगर हमने 7 to 9 के अगर फैक्टर किए तो वो कितने आए? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखते हैं इनकी जो ट्रिपलेट्स हैं वो पेयर बने, यानी कि पेयर में से हमने एक ले लिया, पेयर में से एक ले लिया, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? 9। अगर इनके पेयर कंप्लीट हैं, अगर इनकी पेयर कंप्लीट हो यानी लेकिन जैसे क्योंकि इसकी जो पेयर हैं वो कंप्लीट हैं, देखेंगे दिस इज अ परफेक्ट क्यूब बिकॉज इट इज अ कंप्लीट पेयर, क्योंकि इसके जो पेयर हैं वो कंप्लीट है यानी ट्रिपलेट फॉर्म में हैं। जिस किसी क्वेश्चंस के पेयर कंप्लीट हों यानी कि जो 3 के जोड़े कंप्लीट बन रहे हों उन क्वेश्चंस को हम परफेक्ट क्यूब कहते हैं। ये था पहला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है देखेंगे थोड़ा सा। कह रहा है 1728 क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो देखेंगे बेटा, वैसे आपको पता है कि 1728 ये 12 का क्यूब होता है, यानी कि परफेक्ट क्यूब होगा, लेकिन किसी को नहीं पता। मैंने आपसे बताया था, इसका हम करते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर। तो करिए 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हमने इसके पेयर किए, क्या किए बेटा, पेयर। तो हम देखते हैं क्या है पेयर। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखते हैं इनकी जो पेयर है वो कंप्लीट है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12, यानी कि 12 का क्यूब है वो 1728 आता है, यानी कि दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब। जेटा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है 980। हमको नहीं पता है तो हम पहले इसके करेंगे प्राइम फैक्टर। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 4 9 2 11, यानी 5 से जाएगा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। हमने देखा कि जो फैक्टर आए वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। हम देखते हैं ना तो यहाँ 2 का पेयर कंप्लीट हो रहा है, 2 में एक 2 की कमी है, 5 में 2 5 की कमी है, 7 1 7 के, यानी कोई भी नंबर, यानी इसकी परफेक्ट पेयर नहीं बन रहे हैं। लेकिन दिस इज नॉट कंप्लीट पेयर। So it is not perfect cube। जिसके पेयर कंप्लीट नहीं होते हैं वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। जैसा क्वेश्चन नंबर सी, आपको डी बन जाएगा, निकाल लेना, ई बन जाएगा, एफ जी एच, जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे बन जाएंगे। आपको इसी क्रम से लगाने हैं तो आप लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर अगला है थर्ड पे बात करते हैं। थर्ड क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है समझिए थोड़ा सा गौर से। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द क्यूब एंड फॉलोइंग अ क्यूब ऑफ ऑड एंड इवन नंबर। आपको पता करना है जो क्वेश्चंस दिए हैं वो ऑड हैं या इवेंस हैं, उनके जो क्यूब हैं वो ऑड हैं या इवन हैं। जैसे थर्ड का पहला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 512। बी क्वेश्चन कह रहा है 9261। सी क्वेश्चन कह रहा है 4096। डी क्वेश्चन है 6589। ई 1331। एफ 1728। जी 800। H 1512।
आप कह रहा है कि क्वेश्चन से जो क्यूब रूट दिए हैं वो कैसे हैं, ऑड हैं या इवन नंबर्स की। हमने बताया था अभी प्रॉपर्टी नंबर्स पे, हमने बताया था कि किसी भी अगर इवन नंबर का क्यूब निकालते हैं तो इवन आता है। हम देखते हैं 512 है वो इवन है या ऑड है, तो इवन है यानी कि इसका क्या आएगा, इवन। 9261 ऑड है यानी कि ये क्या है आपका, ऑड। ये भी क्या है, इवन। ये क्या है, ऑड। ये क्या है बेटा, ऑड। ये क्या है बेटा आपका, इवन। ये क्या है बेटा, ऑड, सॉरी इवन। ये क्या है बेटा, इवन। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 को बिना सॉल्व किए प्रॉपर्टी से देखा कि इवन है या ऑड है। नहीं तो आप क्या करते, 512 के पहले प्राइम फैक्टर करते, फिर देखते जो रिजल्ट आता वो क्या है, क्यों इवन है या ऑड। तो आप देखते हैं मैंने आपसे प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन किया है कि किसी भी इवन नंबर का क्यूब निकालते हैं तो इवन नंबर आता है, अगर ऑड का निकालते हैं तो हमें ऑड नंबर प्राप्त होता है। तो अब आपको सोचने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है राइट द वंस डिजिट द क्यूब ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। पहला क्वेश्चन है 55 का क्यूब। क्या कह रहा है, 55 का क्यूब। अगर मैं आपसे बात करूं कि 55 का क्यूब कितना होता है, सबसे पहले आपको बता दूं कि 55 का क्यूब करते हैं तो आता है 166। कितना आता है, 166375। इसका क्यूब आता है इतना। अब उसने पूछा क्या है, सवाल में देखना पड़ेगा क्या इसका जो वंस डिजिट है क्यूब करने में वो कैसा है, इवन है या इसका यू करते हैं तो कितना आता है वन डिजिट का। तो हमने देखा इसका वन डिजिट क्या है, 5। क्या है, 5। तो देखते हैं वंस डिजिट क्या है बेटा आपका, 5 है। इसका क्यूब करेंगे 125। या आप ऐसा भूल जाएं, आप मैं बताया 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है, कह रहा है 864। तो इसका क्यूब निकालेंगे पहले, 864 का क्यूब निकालेंगे तो आपका आएगा 644। कितना आएगा, 644 972 544। कितना आएगा। आप इसका वंस डिजिट देखें तो कितना है बेटा, 4। यानी कि 4 का क्यूब निकाला तो कितना आया बेटा, 64। कितना आ गया, 64। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा 187। अगर इसका क्यूब निकाले 187 का तो आता है 6539243। कितना आता है। अब यहां पे आता है हमें निकालना क्यूब क्या है, वंस डिजिट, यानी 7 का निकालेंगे लेकिन द वंस डिजिट क्या है, 7 है। यानी कि 7 का क्यूब किया तो 343। कितना आ जाएगा, 343। ये प्रॉपर्टी भी हमारी फॉलो कर रही है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर डी क्या, 93 का क्यूब, यानी कि इसका क्यूब करना पड़ेगा तो 93 का क्यूब होगा 854 357। अगर हम इसका वंस डिजिट देखें, वंस डिजिट क्या है बेटा आपका, 3 का क्यूब करें तो कितना आ जाएगा, 27। ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देखेंगे 5 क्या कहता है सवाल में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द क्यूब, क्यूब निकालना है 13 का एंड द एडिशन ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स। एडिशन ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स की यूज करते हैं, हमें इसका क्यूब निकालना है। तो इसके लिए प्रोसीजर मैं आपको बता दूं कैसे करते हैं। 5 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जैसे हमें 13 का निकालना है तो हम शुरुआत करेंगे 1।
अगर हम 1 का करेंगे तो कितना आएगा 1, कितना आएगा बेटा 1 का 1 आएगा, यानी कि किसका क्यूब है 1 का क्यूब। क्लियर स्टूडेंट। अगर 2, अब हम 1 और नंबर लेने जब तक करना जब 13 ना बन 13 का क्यूब ना तैयार हो जाए, तो हम लेंगे बेटा 3 + 5, तो इनका सम कितना हुआ 8 हुआ, यानी कि ये किस संख्या का क्यूब आया 3 का हुआ बेटा। अब हम लोग लेंगे 5 के बाद कितना आता है 7, 9, 11, अगर इनका सम करें तो आएगा बेटा 11, 9, 20, 27 हुआ, यानी कि ये हो गया बेटा 3 का क्यूब। अगला नंबर लेंगे हम लोग 13, 15, 17 एंड 19, यानी इनका सम हुआ 64 यानी कि 4 का क्यूब हुआ बेटा। अगला करेंगे तो 21, 23, 25, 27 एंड 29, यानी कि 125, यानी कि 5 का क्यूब हुआ बेटा। अगला नंबर हम जो लेंगे वो होगा 31, 33, 35, 37, 39, 41, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसका आया 216, यानी कि 6 का क्यूब। आगे बढ़ेंगे 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, कितना हुआ 55, यानी कि इनका सम हुआ कितना हुआ 343 = 7 पे पावर 3। अब आगे बढ़ेंगे 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 512, 512, यानी कि 8 का क्यूब। हमें निकालना कहाँ तक है, अब आगे बढ़ेंगे 13 तक बनाना है, तो अब लेंगे हम लोग 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 का क्यूब यानी कि 729 बनता है, इनका सम जो 9 का क्यूब होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि कितना हुआ इसका सम, इसका सम करेंगे तो आएगा 1000, कितना आएगा बेटा 1000, यानी कि 10 का क्यूब। अब आगे बढ़ेंगे तो लेंगे 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, ये बात कैंसिल कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 131 इक्वल टू ये हुआ 1331 = 11 का क्यूब। आगे बढ़ेंगे तो 1, 3, 1 के बाद 3, 135, 137, 139, 141,
1 4 5 सॉरी 4 3 1 4 4 4 5 1 4 7 1 4 9 1 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 151 हुआ। अब 151 के बाद आगे बढ़ना है तो आएगा 153 155। एक बार फिर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका जो सम हुआ वो आएगा 1728 इक्वल टू 12 का क्यूब। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग बेटा तो 157 159 161 163 165 167 169 171 173 174 सॉरी 5 177 179 181। ये फिर से कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी इनका सम हुआ 2197 इज इक्वल टू 13 का क्यूब। कितना हुआ 13 का क्यूब। कहाँ तक आया 100। ये था हमारा पैटर्न्स में ये एडिशंस क्रम से हमने इसका क्यूब प्राप्त हुआ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप इसी क्रम से नोटबुक में लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 था मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कहता है 6? कह रहा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर 576। एक नंबर दिया, अब हम 576 का फैक्टर करने पहले तो बेटा तो 2 2 जा 4 बची कितनी 1 2 8 जा 16 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 7 जा 14 2 2 जा 4 फिर 2 3 जा 6 2 6 जा 12 18 हुआ बेटा 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 1 जा 3। अब हमने क्या देखा कि 576 के जो फैक्टर किए वो कितने आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 1 2 3 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हमने देखा 2 के पेयर हैं 3 का पेयर नहीं है। हमने देखा कि 3 इज नॉट अ कंप्लीट पेयर यानी कि देखते हैं 3 जो है 3 इज नॉट कंप्लीट पेयर सो बी मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 576 में अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1728। अगर 17 से 28 का हम लोग क्यूब रूट निकाल दें 1728 का क्यूब रूट निकालें तो आएगा कितना आएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। कितना आ जाएगा 12। ये क्वेश्चन नंबर 6 था जो मैंने आपको बताया। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 स्वयं सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10। 5 से करेंगे बेटा 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 1 जा 5 5। अब हमने देखा इसके जो फैक्टर हुए वो आया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। जब हमें फैक्टर प्राप्त हुए हम देखते हैं कि 2 लिखेंगे। हमने देखा कि क्या किसके पेयर हमें नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे हमने देखा कि प्राइम फैक्टर करने में जो हम क्या देखते हैं कि हमें 2 का पेयर नहीं मिलना है तो लिखेंगे बी शुड बी डिवाइडेड बाई
2, जिसका पेयर नहीं बना उसका डिवाइड करेंगे, यानी कि 250 में अगर हम लोग 2 का डिवाइड कर दें तो 2 बन जाए 2, 2 2 हो 2 5, 125। अगर 125 का क्यूब निकालें कितना आएगा बेटा, 5 × 5 यानी इसका यानी क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। यानी कि डिवाइड वाले क्वेश्चंस को हम सबसे पहले उसके फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर देखेंगे इसमें पेयर क्या नहीं बन रहा है, जो नंबर्स का पेयर नहीं बनेगा उसका हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने जो आंसर आएगा वो परफेक्ट क्यूब में होगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 9 है वो आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा समझेंगे, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है आज आपकी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक क्यूब ऑफ डायमेंशन, एक क्यूब की 2 डायमेंशन है, यानी कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट। लेंथ बराबर क्या रहा बेटा 8 मीटर दिया है, कितना दिया बेटा 8 मीटर। तो जो ब्रीथ कह रहा है बेटा वो कह रहा है 7 मीटर है, तो जो हाइट कह रहा है वो कह रहा है 11 मीटर है। हम जानते हैं क्यूब किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है क्यूब। आपने डाइस देखा होगा, डाइस देखा है तो क्यूब भी आपने देखा होगा, श्योर है। ये आपका क्यूब है। अगर इसकी हम लेंथ, ब्रीथ और हाइट की बात करें तो हमें पता है इसका वॉल्यूम निकालना। क्या निकालना बेटा, वॉल्यूम। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर होता है बेटा L × B × H इज इक्वल टू 8 × 7 × 11। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो 8 7 जा 56 हुआ, मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 11 6 जा 66, करिए 6 11 5 55, 55 और 6 61 मीटर क्यूब। ये आपका जो एक्सरसाइज थी लगभग कंप्लीट हो गई है। तो अब आप लोग इस एक्सरसाइज को लगाएंगे और कंप्लीट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी जो एक्सरसाइज मैंने आज आपको कंप्लीट कर दी। आप इस एक्सरसाइज को लगाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।